टैलेंटेड लोग हैं वो उस प्रोसेस से चुनकर आगे आए। लेकिन हो क्या रहा है, लीक दर लीक, अव्यवस्था दर अव्यवस्था, पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, साल दर साल ये चीजें हो रही हैं। तो इससे केवल उन छात्रों का भविष्य नहीं प्रभावित होता है, बल्कि पूरी मेडिकल सेवा प्रभावित होती है। असलम जी, जब व्यवस्था में इस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न में इस तरह की गंदगी घुस जाएगी, तो उसके थ्रू जो चुने हुए लोग आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो टैलेंटेड नहीं है, सबके सब टैलेंटेड हैं, लेकिन उसमें जब लूप होल्स आ गया तो इस तरह के बहुत सारे लोग भी आगे आ जाएंगे जो सिर्फ बिजनेस करेंगे, मेडिकल के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे केवल बिजनेस करेंगे। और इसीलिए आज जो है मेडिकल व्यवस्था में बिजनेस हावी हो गया है, लोगों का स्वास्थ्य पीछे चला गया है, बिजनेस हावी हो गया, लूट मची हुई है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में 22 लाख से अधिक छात्र और छात्राओं ने नीट की तैयारी के बाद सपने देखे थे कि उन्हें इस बार कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता है, और तैयारी के साथ साथ लोगों ने अच्छे तरीके से सवालों का जवाब भी दिया था। लेकिन जिस तरीके से एनटीए ने परीक्षा को रद्द किया है, उसके बाद से पूरे देश में अभ्यर्थियों के अंदर असमंजस की स्थिति तो है ही, साथ ही साथ जो उनके गार्जियन है, घर परिवार है, सभी लोगों को एक झटका सा लगा है। तो दूसरी तरफ जिस अभ्यर्थी की परीक्षा बेहतर गई थी, अब वह भी सदमे में है कि आगे क्या होगा। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद सवाल एक है कि इन सब के पीछे आखिर असली गुनहगार कौन है, मुजरिम कौन है, या फिर बार बार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है। बताते चले आपको कि 2024 में भी जब नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो पूरे देश में खूब हो हल्ला हुआ था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर समझ सकते हैं कि 2026 में परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी है। कैसी तैयारी, कैसी कार्रवाई, हम इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद मौजूद हैं। आपको बताएंगे कि आखिर इस बड़े गिरोह के पीछे असली मंशा क्या है, और क्या सरकार सचमुच में दोषियों पर कार्रवाई करना चाहती है, या फिर सरकार भी पूरे मामले को लीपापोती कर देना चाहती है। खालिद जी, सबसे पहले जो गांव से, शहर से, कस्बे से, मिडिल क्लास के लोग बड़े बड़े सपनों के साथ अपने बच्चे को तैयारी के लिए भेजते हैं, छात्र भी तैयारी करते हैं, उनके लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। नीट एग्जाम जो है ना जी, बहुत बड़ा वर्ग, 23 लाख तो वो छात्र हैं जो अपियर हुए हैं जी। 3 मई का जो एग्जाम हुआ, उस पेपर को देने वाले 23 लाख लोग थे। 23 लाख लोगों का परिवार, तो ये करोड़ों में संख्या चली जाती है। और इसके बाद जिनका मनोबल टूटता है वो नीट की तैयारी करने वाले, हर साल तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो पहले से उसका सपना देख रहे हैं, वो भी प्रभावित होते हैं कि भैया ये एग्जाम इस तरह से होगा, हमारे सपने इस तरह से टूटेंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों लोग, करोड़ों परिवार, एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे देश के स्तर पे इससे प्रभावित होता है, उनका मनोबल टूटता है। याद रखिए असलम जी। और इसके लिए जिम्मेदार मैं सीधे तौर पे मानता हूं एनटीए को, और एनटीए से कम जिम्मेदार मैं सरकार को नहीं मानता हूं, क्योंकि एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो किसके तहत काम करती है? सरकार के तहत काम करती है ना। तो सरकार का जो ये तरीका है काम करने का, है ना, ये प्रॉब्लम जो नीट एग्जाम के साथ जो धांधली वाली प्रॉब्लम है, पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है, ये कोई नई नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए कि इसीलिए उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ही नीट जो है एक कंबाइंड एग्जामिनेशन का पैटर्न चुना गया। बिल्कुल, है ना। पहले तो स्टेट लेवल पे एग्जाम होते थे, मेडिकल के एग्जाम पहले स्टेट लेवल पे होते थे, एम्स जो है अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन इन सबको जो है, और इससे पहले सीबीएसई कराता था। तो सीबीएसई से क्यों लिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्यों दिया गया? ताकि पारदर्शिता हो, अच्छी व्यवस्था हो, जो टैलेंटेड लोग हैं वो उस प्रोसेस से चुनकर आगे आए। लेकिन हो क्या रहा है, लीक दर लीक, अव्यवस्था दर अव्यवस्था, पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है, साल दर साल ये चीजें हो रही हैं। तो इससे केवल उन छात्रों का भविष्य नहीं प्रभावित होता है, बल्कि पूरी मेडिकल सेवा प्रभावित होती है। असलम जी, जब व्यवस्था में इस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न में इस तरह की गंदगी घुस जाएगी, तो उसके थ्रू जो चुने हुए लोग आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो टैलेंटेड नहीं है, सबके सब टैलेंटेड हैं, लेकिन उसमें
जब लूप होल्स आ गया तो इस तरह के बहुत सारे लोग भी आगे आ जाएंगे जो सिर्फ बिजनेस करेंगे, मेडिकल के नाम पे, डॉक्टरी के नाम पे केवल बिजनेस करेंगे। और इसीलिए आज जो है मेडिकल व्यवस्था में बिजनेस हावी हो गया है, लोगों का स्वास्थ्य पीछे चला गया है, बिजनेस हावी हो गया, लूट मची हुई है। तो इसके पीछे ये कारण है। तो आपका जो सवाल है कि कौन जिम्मेदार है, तो एनटीए जिम्मेदार है और बराबर का जिम्मेदार हमारी सरकार है। जी, इस सवाल पर जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, जब उनसे पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने चुप्पी से साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। क्या सरकार की मंशा ठीक है, क्या आरोपियों तक पहुंचा जाए, या फिर जिस एनटीए की आप बात कर रहे थे खाली जी, एनटीए बनाई गई थी निष्पक्षता के लिए, तो फिर एनटीए की जरूरत क्या है जब 2024 में पेपर लीक हो गया, फिर 2026 में एक तरीके से रद्द करना पड़ा, तो इसकी जरूरत क्या है? और शिक्षा मंत्री क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब है क्या, है ना? जो डीजी हैं जी एनटीए के, उन्होंने सीधे तौर पे इस चीज को माना कि भाई इसमें जो है पेपर लीक हुआ है, अव्यवस्था हुई है, और मानते हुए एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि लाखों जो बच्चे हैं जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे सारे परिवार हैं जो अपनी रोटी आधी कर देते हैं, है ना, और अपना पूरा संसाधन लगा देते हैं इस सपने को पूरा करने के लिए, अपने बच्चे के जरिए अपने सपने को पूरा करने के लिए कि मेरा बच्चा जो है नीट करके डॉक्टर बनेगा और लोगों की सेवा भी करेगा और परिवार का उत्थान का साधन बनेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। तो सारा कुछ लगा देते हैं, सारे कुछ दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोगों का उनको कोई ख्याल नहीं है। ये देखिए सिंडिकेट काम कर रहा है, ये गिरोह काम कर रहा है और लंबे समय से काम कर रहा है। 2015 में भी लीक हुआ था, बिल्कुल, है ना। 2018 में जो व्यवस्था बदली उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, वो बाहर नहीं आया था, तो आप ये नहीं मान के चलिए कि लीकेज नहीं हुआ होगा। उस वक्त लीकेज हुआ होगा, अगर बाहर नहीं आया तो साल दर साल ये अव्यवस्था बनी हुई है, कई बार ये सामने आया। अब आप 2024 की बात कीजिए, कितने बड़े पैमाने पर लीकिंग हुई। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। 720 अंकों में 720 अंक, एक ही सेंटर के कई विद्यार्थियों को 720 अंक, है ना। तो आपने तो कुछ ग्रेस मार्क्स वगैरह देकर इधर उधर करके चीजें कर दी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हुआ क्या? अब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है ना। तो सीबीआई जांच, मुझे तो लगता है ये कॉस्मेटिक टच है, इन चीजों को कॉस्मेटिक टच देने का एक मौका है। खाली सीबीआई जांच की तो बात आप करें, सीबीआई जांच से पहले नासिक से जयपुर, और फिर जयपुर से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से फिर साउथ के शहरों में भी इसके लिंक बताए जा रहे हैं। ये सब जो गिरी गैंग की बात कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और एजेंसी क्या कर रही है? पहले 2024 में असलम जी देखिए, इसमें जो पेपर लीक का जो पैटर्न है, वो देखिए पैटर्न क्या है। क्वेश्चन बैंक के तौर पे क्वेश्चन बाहर आ गया, है ना। एक दो क्वेश्चन नहीं, 120 क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं जी, वो उसमें आ रहे हैं, और 5 लाख से लेके 30 लाख तक सौदा हो रहा है, खुले तौर पे सौदा हो रहा है, सब जगह जा रहे हैं। तो ये तो कम से कम पता है ना, एजेंसी को पता होना चाहिए ना ये किस तरह की फुल प्रूफ तैयारी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक की शक्ल में बाहर आया हुआ है, लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? सेंटर शामिल हो सकते हैं ना, बिल्कुल। ऐसे जो लोग हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। और जो मेडिकल सेंटर्स यहाँ वहां चल रहे हैं, बिहार से लेके राजस्थान तक, और पूरे देश में जो मेडिकल सेंटर्स चल रहे हैं जहां पर परीक्षा की तैयारियां होती हैं, तो वो तो सिंडिकेट में शामिल होंगे ना। वो तो बहुत छोटी बात हो गई कि भाई बच्चे जो अच्छा करते हैं उनका फोटो लेकर वहां पढ़ें या ना पढ़ें, वो अपने क्रेडिट लिस्ट में जोड़ देते हैं, संस्थान का नाम रोशन करने के लिए। तो ये सब तो गोरख धंधा कब चलता है, ये सबको पता है। तो अब जब उनको ये मौका मिल रहा है कि वो अपने बच्चों को टॉपर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं, ना सिर्फ संस्थान का नाम कमा सकते हैं बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं, बड़े पैमाने पर पैसे कमा सकते हैं, तो डील होती है, तो वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, और नेटवर्क इतनी सफलता से काम कर रहा है, तो नाकामी किसकी है? एजेंसी की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, और इसमें बहुत कड़े एक्शन होने चाहिए। अगर
वास्तव में सरकार ये चाहती है कि एक नजीर कायम करें, एक मिसाल कायम करें, तो इसको बहुत ही सीरियसली, गंभीरता से लेने की जरूरत है। सिर्फ एजेंसी बदलने से काम नहीं होता है असलम जी। कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं, सीबीआई जांच की तो हो गई बात, सीबीआई की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि सीबीआई असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी, ऐसा आपको उम्मीद है? देखिए, सीबीआई अगर चाहे, ईमानदारी से चाहे, तो एक छोटी सी एजेंसी जो पुलिस की एजेंसी होती है, जांच एजेंसी, वो भी सच्चाई तक पहुंच सकती है, हाँ। है ना? तो इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या वो मनोबल है सीबीआई का? क्या वो सीबीआई का वो मनोबल है? क्या उसको पूरी फ्रीडम मिलेगी इस तरह की कि अगर बड़े लोगों तक उसके गिरेबान जा रहे हैं, उसका तंत्र जा रहा है, उनको क्या पकड़ पाएगी? क्या ये उनको स्वतंत्रता मिलेगी? मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं, सीबीआई की क्षमता पर कौन संशय कर सकता है, कौन संदेह कर सकता है? ये तो छोटी सी जांच एजेंसी भी इस बात को पता कर ले सकती है कि भाई ये गिरोह कैसे काम कर रहा है ना? तो सजेशन आप ये देते हैं कि भैया ऑफलाइन से जो है इसको भी हम लोग नेट की तर्ज पे जो है ऑनलाइन कर दें। बिल्कुल, हाँ, है ना? इस एग्जाम को भी उसी तरह से कर दें, ऑनलाइन कर दें। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये एक तरह से लिपापोती की कोशिश दिखती है, या फिर अपनी जिम्मेदारी से भागने की बात होती है। बिल्कुल। अब बिल्कुल, तो नीट का मामला छात्रों के लिए तो सबसे बड़ा सवाल था ही, उनके जो गार्जियन है उनके लिए भी बड़ा सवाल, और साथ ही साथ जो सवाल है वो एनटीए और केंद्र सरकार, साल दर साल इसमें कई तरह के खामियां निकल कर सामने आते रहे हैं, लेकिन कभी तक कार्रवाई के नाम पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। फिलहाल आप अगर अभ्यर्थी हैं नीट के, तो हमें प्रतिक्रिया में जरूर बताइए। अगर आप परिजन हैं तो भी कमेंट करके एक चीज असलम जी जरूर कहना चाहेंगे कि जितने इस वक्त सुनने वाले हैं, हिंदुस्तान समाचार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे फैंस हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वो कम से कम, खासकर वो बच्चे जो जिन्होंने नीट का एग्जाम इस बार दिया है, कि देखिए लीक जो हुआ है वो पेपर का लीक हुआ है, धांधली जो है वो पेपर की हुई है ना? आपका टैलेंट आपके पास है, आप अपना मनोबल मत खोइएगा। और ये व्यवस्था जो है वो इसी तरह से रहती है, चलती है, लेकिन आप अपना टैलेंट, तो एग्जाम आपके टैलेंट का है, वो एग्जाम का जो टैलेंट है आपके पास से जा नहीं सकता है। आप दोबारा एग्जाम होगा, एनटीए ने ये व्यवस्था की है कम से कम कि भाई अब नए खर्चे नहीं होंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, फिर से उसके लिए एप्लीकेशन नहीं डालना होगा, ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, है ना? तो आपको अपना केवल मनोबल बना के रखना है। आपने इस एग्जाम में अच्छा किया था तो अगले एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, इस बात का गारंटी है। बिल्कुल, अच्छे उम्मीदों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो एग्जाम है वो बेहतर हो और आप कामयाब हों। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।